खोजी न्यूज के जन्मदिन विशेष में आज हमारे साथ तनवीर चौधरी हैं। तनवीर चौधरी मुजफ्फरनगर जिले के शाहपुर ब्लॉक के गांव सोरम के रहने वाले हैं और साल 2010 से 2015 तक सोरम एक बहुत बड़ा गांव है, ऐतिहासिक गांव है, उसके प्रधान भी रहे हैं। सोरम को जो भारतीय किसान यूनियन की या खाप की पंचायत का भी एक पूरा गढ़ माना जाता है। हमारे साथ तनवीर चौधरी है। सबसे पहले आपको यौम पैदाइश की बहुत बहुत मुबारकबाद। तो तनवीर चौधरी, आपने राजनीति में कदम रखा, प्रधान भी रहे, समाजवादी पार्टी से लेकर राष्ट्रीय लोकदल में आपने काम किया। आज आपका जन्मदिन है। हम आपसे जानेंगे कि राजनीति में आने की वजह क्या थी, किसको देख करके आप सियासत में आपने कदम रखा? राशिद भाई, राजनीति में आने का मेरा कारण था कि मेरे वालिद साहब पहले से ही सामाजिक काम करते थे और वे अपने साथ मुझे रखते थे। और वालिद साहब तो अल्लाह को प्यारे हो गए, अल्लाह उन्हें जन्नत नसीब करे। उन्होंने मुझे राजनीति में आगे बढ़ाया और 2-3 चुनाव लड़े हम और आखिरी चुनाव में हम जीत गए। तो आपने अभी अपने वालिद साहब का जिक्र किया कि वो आपको अपने साथ रखते थे और सामाजिक व्यक्ति थे। तो कौन सा ऐसा उनका एक काम था जिसको देख के तनवीर चौधरी आगे बढ़े, सियासत में बढ़े कि नहीं, मुझे अपने पिता की समाज सेवा को, जो समाज में उठते बैठते थे, उसको आगे बढ़ाना चाहिए? मेरे वालिद साहब हमेशा ही चाहते थे कि मेरा बेटा हमें आगे बढ़े और वो अब गांव को आगे तरक्की के रास्ते में ले जा। जब मैं चुनाव लड़ा और प्रधान बना तो उस टाइम हमारे गांव की गलियां बहुत गंदी थी और बहुत सड़कें भी, मेन रोड जो PWD रोड था वो भी अखिलेश के टाइम में माननीय अखिलेश जी ने वो अपने कर कमलों द्वारा बनवाया और समाजवादी का कार्यकर्ता होने के नाते मैंने वो काम किया। तो कहीं ना कहीं गांव में जो आपने विकास कार्य किए उसमें एक अहम रोल समाजवादी पार्टी की उस समय की सरकार का भी था, जो आपकी पूरी मंशा करने में उनका भी एक अपना योगदान था। बहुत बड़ा योगदान था। मैं तो शुक्रगुजार हूँ अखिलेश भैया का कि उन्होंने हमारे 50 साल की गंदगी जो है गांव से हटाई है और मैं शुक्रगुजार हूँ अपने समाजवादी पार्टी के साथियों का भी। वे मुझे अपने साथ लेके चले और मुझे हर गाय बगाए आगे। तो जब 2010 में आप प्रधान बने, उस समय बसपा की एक सरकार हुआ करती थी, तो क्या उम्मीद थी कि अगली बार सरकार आएगी तो आप अपने गांव का विकास कार्य करा पाएंगे? बसपा के टाइम में मैं प्रधान बना और उसमें भी मैं अपने शुभचिंतकों के, जो मेरे शुभचिंतक थे, वे बसपा से भी विलोम रखते हैं और उन्होंने मुझे आगे ले जाने का काम करा, उन्होंने मेरा साथ दिया। तो अब आप राजनीति के क्षेत्र में हैं, कौन सा ऐसा नेता है जो सबसे ज्यादा आपको प्रभावित करता है कि उसकी नीतियों को लेकर के, उसको लेकर के आप सियासत में आए? मुझे सबसे ज्यादा प्रभावित भैया अखिलेश भैया करते हैं और वे मुस्लिमों को आगे बढ़ाना चाहते हैं और हम ये चाहते हैं कि इस चुनाव में भी आप सबको अपने साथ लेकर समाजवादी में ज्यादा से ज्यादा वोट करवाएं। तो अगर राजनीति में ना होते तो तनवीर चौधरी क्या बनते? मैं सैनिटरी इंस्पेक्टर का कोर्स किया था, उसमें मैं बदकिस्मती से नंबर नहीं आया। मेरा पहले से ही था कि मैं राजनीति में आगे बढ़ूं। नहीं, अभी आपने बताया सैनिटरी इंस्पेक्टर का आपने फॉर्म भरा था, लेकिन अगर एक एम होता है, जब अंडर एजुकेशन आदमी होता है, पढ़ रहा होता है, तो क्या तब से ये था कि नहीं, राजनीति में जाना है, अपने पिताजी की तरह, अपने वाले साहब की तरह ही काम करना है? दरअसल मैं जब सैनिटरी इंस्पेक्टर का कोर्स किया और मैंने जो फॉर्म भरा, दिल्ली में जब चौधरी अजीत सिंह उद्योग मंत्री थे, उन्होंने मुझे मैं मिला उनसे, चौधरी अजीत सिंह से मेरे ससुर भी थे उनमें मिलने में, और उन्होंने मुझे फार्म भरवाया कि फार्म भरो तुम। तो मैं फार्म जो है वो पिछड़ी जाति में भर दिया, जब तक हमारा पिछड़ी जाति में नंबर नहीं आया था। तो कहीं ना कहीं तो आरक्षण के उससे मैं रह गया। तो कहीं ना कहीं अगर वो गलत फार्म आप फिल ना करते, उसका गलत फार्म को ना भरते, तो आप सरकारी नौकरी में होते, समाज सेवा नहीं कर रहे होते। हाँ जी, सरकारी नौकर होता। तो आज आपका जन्मदिन है, हम जानेंगे आपसे कि तनवीर चौधरी जब अकेले होते हैं तो क्या गुनगुनाना पसंद करते हैं? कोई गजल, कोई कवि, कविता, कोई गाना या नात, कुछ भी ऐसी? बस मैं तो यही चाहूँगा, मुनव्वर हसन, हमारे मरहूम मुनव्वर हसन MP साहब की गजल ही मेरे याद रहती है, दिल का सोना साज
तराना ढूंढेगा, मुझको मेरे बाद जमाना ढूंढेगा। तो अभी आपने मुनव्वर हसन का जिक्र किया, क्या आपने उनके साथ भी काम किया? जी जी, काम किया। तो किस तरह के नेता? बहुत अच्छे नेता थे, ऐसे नेता 100 साल में भी पैदा नहीं हो सकते। तो कोई उनसे जुड़ा हुआ एक संस्मरण हमारे साथ साझा करेंगे? आप हमारे दर्शकों को बताएंगे कि मुनव्वर हसन इतने बड़े नेता थे, इतने बड़े दिल के, इतने बड़े कद के नेता थे। मुनव्वर हसन इतिहास में उनका नाम दर्ज है और गिनीज बुक में भी उनका नाम दर्ज है। हम तो ये चाहते हैं कि सभी मुनव्वर हसन बनना चाहिए, सभी को मुनव्वर हसन के पद चिन्हों पर चलने की मैं गुजारिश करता हूँ कि उनके पद चिन्हों पर चले। तो आज आपका जैसे जन्मदिन है, खाने में क्या पसंद है तनवीर चौधरी को? खाने में मुझे दाल रोटी, दाल चावल ये पसंद है। कोई खेल खेलते हो, बचपन में खेला हो कि भाई ये सबसे खेल में मुझे कभी रुचि नहीं है। तो पहले से ही बचपन से ये कैसे समाज सेवा के तौर पर, समाज सेवी के तौर पर? मैं छोटा सा जब अपने वाली साहब के साथ चलता था तो मैं हमेशा यही चाहता था कि मैं गांव की सेवा करूं और राजनीति में आऊं। तो अभी गांव की सेवा लगातार आप कर ही रहे हैं, तो और क्या इच्छा है कि मेरे गांव में ये सब चीजें होनी चाहिए, बुनियादी सुविधाएं होनी चाहिए? मैं तो अपने गांव के भाइयों को यही सलाह देता हूं कि वे अच्छे रास्ते पर चले और अच्छे काम करें और हमेशा दूसरों के दुखों में दुखी जाहिर करें और उनका साथ दें। तो प्रधान जी, जैसे आज आपका जन्मदिन है, रमजान का मुबारक महीना भी चल रहा है, तो क्या मुबारकबाद अपने जन्मदिन पर लोगों को आप किस तरह देना चाहेंगे? रमजानुल मुबारक। मैं तो सबसे पहले अपने देशवासियों को, क्षेत्रवासियों को और ग्रामवासियों को माह रमजान की मुबारकबाद देना चाहता हूं। तो ये थे तनवीर चौधरी, प्रधान तनवीर चौधरी, जिन्होंने कहा कि हमारे गांव के समाज के लोगों को अच्छे काम करने चाहिए, अच्छे लोगों के साथ जुड़ना चाहिए और अपनी पहचान भी अच्छी बनानी चाहिए। मैं हूं राशिद अली और आप देख रहे हैं खोजी न्यूज़।